दोस्तों, अब ये कहने का कोई मौका नहीं है कि उत्तर कोरिया का सार्वभौम शासक कौन है, क्योंकि किम जोंग उन एक ऐसा तमाशा है जिसे दुनिया में हर कोई एक ही नाम से जानता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये तमाशा मर जाता है तो क्या आप जानते हैं कि उनकी गद्दी कौन संभालेगा? यानी उसके मौत के बाद उत्तर कोरिया पर शासन कौन करेगा? और अगर ये तमाशा मर गया तो क्या वहाँ के लोग गम में डूबेंगे या खुशी मनाएंगे? क्या इस तमाशा का शासन लोगों के लिए अच्छे दिन लेकर आया या उन पर बुरा वक्त आया? दोस्तों, क्या आप इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि उत्तर कोरिया के तमाशा का नाम किम जोंग उन है। जी हाँ, यही वो शख्स है जिसके शासन में उत्तर कोरिया है, और वो इतना क्रूर और निर्दयी तमाशा है कि वो अपने लोगों को मारने में भी कोई दया नहीं दिखाता है। लोगों को मारना उसके लिए एक बच्चे के साथ खेलने जैसा है। लेकिन हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उन्होंने उत्तर कोरिया पर कब्जा कैसे किया और कैसे वो तमाशा बनने की शुरुआत की। लेकिन इसके लिए हमें किम जोंग की पिछली जिंदगी में वापस जाना होगा। किम जोंग उन 8 जनवरी 1994 को पूरी दुनिया में तहलका मचाने आए थे। यानी कि इसी दिन किम जोंग उन का जन्म हुआ था। वो अपने माता पिता की दूसरी औलाद है। उनके पिता का नाम किम जोंग इल है। उनके पिता ने 1994 से 2011 तक सफल नेता और दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में उत्तर कोरिया पर शासन किया और उत्तर कोरिया की गद्दी संभाली। किम जोंग की मां का नाम किम योंग हो। उनके कुल 3 बच्चे थे। किम जोंग नाम उनके सबसे बड़े बेटे थे। इसके बाद किम जोंग उन थे और फिर उनकी एक छोटी बहन किम यो जोंग है। वो किम जोंग से सिर्फ 1 साल की छोटी है। तो अब बात करते हैं किम जोंग की शिक्षा के बारे में। किम जोंग की प्राथमिक शिक्षा स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल स्कूल से हुई। उन्होंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की क्योंकि वो उस वक्त स्विट्जरलैंड चले गए थे। किम जोंग उन ने 1993 से 1998 तक चुलबाग या बागचुल नामक स्कूल में पढ़ाई की। हम आपको बताते हैं कि वो बचपन में बहुत शर्मीला था, लेकिन कौन जानता था कि ये शर्मीला लड़का एक दिन उत्तर कोरिया पर राज करेगा और पूरी तरह से उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा और इससे वहाँ के लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। फिर 1998 से 2000 तक किम जोंग ने स्विट्जरलैंड की दूसरे स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। किम जोंग को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था ताकि वे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। किम के मन में कुछ करने का बहुत इच्छा थी, इसलिए उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की ताकि वो बड़ी सफलता हासिल कर सके, और ठीक वैसा ही हुआ। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए किम ने यूनिवर्सिटी ऑफ एनाटॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में प्रयोगशाला में अध्ययन किया और यही से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जब किम जोंग 2002 से 2007 के बीच उत्तर कोरिया लौटे तो उन्होंने प्योंगयांग की कैमिलसंग यूनिवर्सिटी में मिलिट्री ट्रेनिंग पूरा किया। इस तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 7 दिसंबर 2011 को किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल की मौत के बाद वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया द्वारा किम को उत्तर कोरिया का महासचिव और तनाशा चुना गया था। इस तरह किम ने अपने सफर शुरू किया और उत्तर कोरिया का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। अब आते हैं किम जोंग की निजी जिंदगी पर। किम जोंग उन की शादी तब हुई थी जब वो उत्तर कोरिया के तनाशा नहीं थे। उन्होंने 2009 में री सोल जू से शादी की। उस वक्त किम महज 25 साल की थी और री सोल जू से शादी के 2 साल बाद किम ने खुद को उत्तर कोरिया का तानाशाह घोषित कर दिया और तभी से ये अमेरिका समेत अन्य देशों के लिए समस्या बन गया, क्योंकि किम ने अपने देश को काफी सुरक्षित बना लिया था। उनके शासन में कोई खामी नहीं है, बल्कि वो अपने अजीब नियमों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनके शासन में उत्तर कोरिया में जो भी रहता है वो हमेशा दुख की नदी में डूबा रहता है।
हालांकि किम ने 12 साल तक अपने शासन जारी रखा, लेकिन आज भी कई लोग अपने राज्य में बिल्कुल भी खुश नहीं है। वही कुछ लोग किम को उत्तर कोरिया का सबसे अच्छा तानाशाह भी मानते हैं। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, यानी कि जब किम जोंग उन इस दुनिया से चला जाएंगे तो उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा और उत्तर कोरिया पर क्या असर होगा। आपको बता दें कि किम जोंग उन अपने वजन के कारण हमेशा बीमारी और कमजोरी से ग्रस्त रहते हैं और 2014 में किम की हालत काफी खराब हो गई थी। फिर अपनी खराब शारीरिक स्थिति के कारण वो लगभग 1 महीने के लिए लापता हो गया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले किम को गठिया का दौरा पड़ा था, जिसके कारण उन्हें अपनी तनाशाही कुर्सी छोड़कर 1 महीने के लिए अस्पताल के बिस्तर पर जाना पड़ा था। खराब सेहत के चलते किम को अक्सर अस्पताल में देखा जाता है। हम आपको बताते हैं कि उनकी बीमारी की असली वजह उनका बढ़ता वजन है। जी है, किम जोंग का वजन करीब 136 किलो था। वही उनकी हाइट की बात करें तो ये करीब 5 फीट 6 इंच है। इतने छोटे कद के आदमी के लिए इतना अधिक वजन होना बहुत हानिकारक होता है और ये उसकी बीमारी का एक मुख्य कारण है। उनकी बीमारी का दूसरी कारण उसकी नशीली दवाओं की लत है। इन सब के चलते किम जोंग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि जब किम जोंग उन इस दुनिया से चले जाएंगे तो इस मामले को गुप्त रखा जाएगा, ताकि कोई आकर उत्तर कोरिया पर कब्जा न कर सके या जनता घबराकर कोई आक्रामक कार्रवाई ना कर सके, क्योंकि किसी भी देश का तनाशा उस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इस देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम आपको बता दें कि जब किम जोंग इल की मौत हुई तो उसके 2 दिन बाद ये खबर सामने आई। जब यहाँ के नेताओं ने अपने देश के लिए नया तनाशा चुना तो जनता को जल्द ही पता चला कि किम जोंग इल अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अगर किम जोंग उन की ऐसे ही मौत हो गई तो सबसे पहले उत्तर कोरिया का नया तनाशा चुना जाएगा और उसी तरह नया तनाशा कहेगा कि किम जोंग उन अब हमारे साथ नहीं है, और फिर उत्तर कोरियाई मीडिया इस खबर को पूरे देश में फैला देगा। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के लोग वहां के तनाशा की पूजा करते हैं। जब किम जोंग इल की मौत हुई तो वहां के लोग 1 हफ्ते तक सड़कों पर रोते रहे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो लोग रोने पर मजबूर हो गए थे। तो कुल मिलाकर कहे तो अगर किम जोंग उन की मौत हो गई तो पूरा देश रो पड़ेगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अगर किम जोंग उन की मौत हो गई तो उनकी गद्दी की जिम्मेदारी कोई एक शख्स नहीं लेगा, बल्कि हो सकता है कि एक ग्रुप के हाथ में राज हो, या फिर उनके परिवार के अलावा किसी और को उत्तर कोरिया पर शासन करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो किम जोंग की बहन उनकी जगह गद्दी संभालेगी। किम यो जोंग को वहाँ की जनता भी बहुत पसंद करती है। वो अपने बड़े भाई से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि किम यो जोंग हमेशा अपने भाई के साथ ही रहते हैं और राजनीति और देश से जुड़ी हर खबर उन्हें बताती है। अगर किम जोंग उन इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए एक विशाल अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाएगा और सेना के जवान मिलकर उन्हें सलामी देंगे। हालांकि पिछले तनाशा के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उनके पार्थिव शरीर को 1 हफ्ते तक किम्पू पैलेस में भी रखा गया था और इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरे तरफ जनता की नजर नए उत्तराधिकारी भी होंगी, क्योंकि उस दिन वो नया तनाशा लोगों के सामने आएगा और अपने पुराने तनाशा के लिए व्यवस्था करेगा। और जब ये खबर दूसरे देश सुनेंगे तो वो भी सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई बस अगले नेता और उनके फैसले का इंतजार करेगा। और किम जोंग की मौत की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और सभी के बीच एक अलग माहौल पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, किम जोंग उन की मौत के बाद यही होगा। अब मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके अनुसार किम जोंग के बाद उत्तर कोरिया का शासन कौन होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।